बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश का सियासी पारा हाई है, जहां पहले चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले बिहार में बीजेपी के दिग्गज नेता बगावत पर उतर आए हैं और बीजेपी के दिग्गज नेता ने ही एक ऐसा खुलासा कर दिया है जिससे मतदान से एक दिन पहले न सिर्फ बीजेपी बल्कि पूरे एनडीए का चुनावी खेल बिगड़ गया है, या फिर यूं कहें कि बिहार से एनडीए का सफाया तय होना माना जा रहा है। तो बीजेपी के किस दिग्गज नेता ने छेड़े बगावत के सुर और ऐसा क्या क्या खुलासा जिससे एनडीए बुरी तरह से हुई डिरेल, बताएंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, बिहार में लालू सरकार को टारगेट करते हुए जंगल राज गुंडा राज का नारा लगाने वाला एनडीए अब खुद इस कदर घिर गया है कि अब पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर अब इस पोल को किस ढोल के शोर से छुपाया जाए। बता दें कि बिहार में पहले चरण के मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण के मतदान 11 नवंबर को होने हैं, जिसके बाद 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे और तय होगा कि आखिर इस बार बिहार की जनता ने किसे चुना है। यानी कि पहले चरण के मतदान से ठीक पहले बिहार एनडीए में शामिल बीजेपी जेडीयू को एक बड़े खुलासे से एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल बीजेपी नेता और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री रह चुके आरके सिंह ने अपनी ही पार्टी और सरकार के खिलाफ बगावती सुर छेड़ते हुए यह दावा कर दिया है कि बिहार में करीब 62,000 करोड़ का बिजली खरीद घोटाला हुआ है। तो चलिए इस खुलासे के पीछे क्या है वजह और क्यों यह भाजपा के लिए मुसीबत बन सकता है और विपक्ष ने इसे कैसे चुनावी मुद्दा बना लिया है, इसे जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। बता दें कि बीजेपी नेता आरके सिंह ने एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में बड़ा खुलासा करते हुए सीएम नीतीश कुमार की सरकार पर आरोप लगाया है कि राज्य में एक थर्मल पावर प्लांट के लिए एक निजी कंपनी, जिसे आरोप में काफी ज्यादा जोड़कर दिखाया गया है कि इस कंपनी ने धोखाधड़ी की है और इसके खिलाफ बता दें कि बिजली की कीमतों को लेकर के उन्होंने एक सौदा किया है। उनका दावा है कि इस समझौते में यह निर्धारित किया गया था कि बिजली प्रति यूनिट लगभग 6,75,000 रुपए में खरीदी जाएगी, जो राज्य सरकार के लिए एक लंबी अवधि में भारी बोझ बनेगा। उन्होंने कहा कि यह घोटाला लगभग 62,000 करोड़ के स्तर पर है और इस मामले में राज्य के अधिकारी, मंत्री और संबंधित कंपनी शामिल है और इसलिए उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से जांच की मांग की है। साफ है कि भाजपा जो भ्रष्टाचार रहित शासन का वादा करती है, उनके ही एक वरिष्ठ नेता ने इस तरह बड़ा घोटाले का आरोप लगाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर आप कह रहे थे कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे बिहार से, तो इस तरह के बड़े घोटाले को बीजेपी या फिर एनडीए और उनका नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी जी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसे किस तरीके से देखेंगे। यह आरोप विधानसभा चुनाव के समय सामने आया है। चुनावी माहौल में विपक्ष इसे अदालत, आयोग या फिर मीडिया में हाईलाइट कर सकता है और इसे वोटरों का पैसा बर्बाद हुआ जैसा मुद्दा भी बना सकता है। जब ये कहा जाता है कि बिहार गरीब राज्य नहीं है, लेकिन इसे गरीब बना दिया गया है, जैसे भावनात्मक बयानों के साथ इस तरह से आरोप जुड़ते हैं, तो मतदाताओं में गुस्सा या फिर असंतोष पैदा हो सकता है, खासकर उन वर्गों में जो लंबे समय से विकास की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। अब इस पूरे मामले पर बिहार एनडीए में शामिल बीजेपी जेडीयू बुरी तरीके से घिर चुकी है और बिहार के सियासी गलियारों में नीतीश सरकार के इस घोटाले पर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि विपक्षी महागठबंधन के 3 दशकों पुरानी सरकार पर उंगली उठाने वाले पीएम मोदी जी अब क्या कहेंगे, क्योंकि अब तो केंद्र और प्रदेश दोनों जगह एनडीए की सरकार है। तो आखिर मोदी जी के राज में इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया और कैसे इसकी भनक पीएम मोदी या फिर कथित तौर पर पीएम मोदी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इसकी भनक कैसे नहीं लगी। फिलहाल बीजेपी नेता आरके सिंह के इस बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार में 62,000 करोड़ का बिजली घोटाला सामने आया है, इस पर आरजेडी ने एनडीए सरकार को घेरते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल पर लिखा कि 72,000 करोड़ रुपए के घोटाले के बाद बिहार में अब 62,000 करोड़ का घोटाला। बिहार गरीब राज्य नहीं है। बीजेपी और जेडीयू के सत्तारूढ़ नेताओं ने बिहार का पैसा चूस चूस कर बिहार को गरीब बना दिया है। इनकी कमीशन खोरी
चोरी के लालच में आप गरीब बन गए हैं, आपके बच्चे बेरोजगार रह जा रहे हैं, आपका पैसा उनके घरों में ठूस ठूस कर भरा जा रहा है। अब जागने का समय है और कमीशन खोर एनडीए के सत्ता से भागने का समय है। आगे आरजेडी ने जनता से अपील करते हुए लिखा कि जात पात से ऊपर उठकर इस बार नए बिहार के लिए वोट दें, अपने बच्चों की नौकरी रोजगार के लिए वोट दें, इस बार तेजस्वी सरकार के लिए वोट दें। आरजेडी के साथ ही कांग्रेस ने भी पूरे मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी बीजेपी पर हमला बोलते हुए एक्स पर लिखा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता खुलकर अपनी ही सरकार द्वारा किए गए घोटाले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस सनसनीखेज मुद्दे पर आज शाम टीवी डिबेट्स अवश्य होंगी। आपको क्या लगता है? ट्वीट के साथ ही पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी पूरे मामले पर बात की और कहा कि बीजेपी नेता और पूर्व ऊर्जा मंत्री आरके सिंह कह रहे थे कि बिहार में 62,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और सीबीआई जांच होनी चाहिए। आज सुबह एक प्रतिष्ठित चैनल ने, यहां है वो शायद, एक वीडियो डाला। आरके सिंह जो कि स्वयं ऊर्जा मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा कि 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, पावर स्कैम, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इन्हीं की पार्टी के आला नेता हैं, इससे पहले आला अफसर रहे हुए हैं, ऊर्जा मंत्री रहे हुए हैं, जो कह रहे हैं सोच समझ के बोल रहे होंगे। पता नहीं आप पर क्या दबाव आया, वो वीडियो गायब। हमारे वरिष्ठ नेता है अशोक गहलोत जी, तो इन्होंने हमें कुछ सिखाया है, वो वीडियो हमने रख लिया था, तो गायब कर भी दें तो निश्चिंत रहिए वो वीडियो है। बहुत बड़ा घोटाला, सीएजी की रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी, 70,000 करोड़ का घोटाला, लेकिन प्रधानमंत्री के कान पर जूं भी नहीं रेंगती, जवाब देना पसंद ही नहीं करते। बता दें कि 62,000 करोड़ बिजली घोटाला से पहले बिहार में 70,000 करोड़ शिक्षक घोटाला मामला भी सामने आया था, जिसमें भ्रष्टाचार, फर्जी प्रमाण पत्रों और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे थे। साथ ही शिक्षकों से मनचाही पोस्टिंग के लिए 70,000 रुपए वसूली का आरोप भी लगाए गए थे। इस घोटाले ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करने का काम किया, जिसकी वजह से लाखों शिक्षकों की आजीविका दांव पर लगी है और छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। यानी भ्रष्टाचार मुक्त बिहार का वादा करने वाली सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी की गठजोड़ वाले एनडीए सरकार में शिक्षा से लेकर बिजली के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर घोटाले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बिहार चुनाव के दौरान विपक्षी महागठबंधन पर निशाना साधने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार अब अपनी ही सरकार में हो रहे घोटालों पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? जवाब हम सभी जानते हैं कि एनडीए नेताओं की ओर से क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, क्यों पूरे मामले पर कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आ रहा है। लेकिन जनता इस बार के चुनाव में बिहार से एनडीए को बाहर का रास्ता जरूर दिखाएगी। इस बार बिहार से बीजेपी जेडीयू का सुपड़ा साफ होना तय माना जा रहा है और जनता बिहार को कथित तौर पर लूटने वाली इस सरकार को राज्य से उखाड़ फेंकने का काम जरूर करेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही इस पूरे मामले पर। और जिस तरह से बीजेपी नेता आरके सिंह ने 62,000 करोड़ के बिजली घोटाले का खुलासा करते हुए आरोप लगाया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके अपनी राय में जरूर बताएं। साथ ही आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी, एनडीए की या फिर महागठबंधन की? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे 4 PM। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।